नमस्कार दोस्तों, द सीखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबको एक साथ बोलता हूं कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी भी होगी मेरे दोस्त, सिर्फ अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इस जीएस की क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने संविधान सभा के बारे में वीडियो बनाया था, तो इसे देखने से पहले मैं ये कहूँगा कि उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, संविधान निर्माण और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो यह संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसके लिए मीटिंग बुलाई गई और यह है 9 दिसंबर 1946 को, और यह इसी दिन जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यानी पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन इस जो हमारे टोटल सदस्य थे उस सदस्यों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इन्हीं को अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष यानी संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। ठीक है। और कुल कितने सदस्य, तो कुल उस दिन 207 सदस्य इस संविधान सभा में यानी पहली जो मीटिंग हुई थी उस समय उपस्थित हुए थे। ठीक। इसके बाद यानी कि 9 दिसंबर, इसके 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद यानी 9 के 2 दिन बाद क्या आएगा, 11 दिसंबर, यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुई थी। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, इनको 11 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है। तो अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया। इसके बाद आप देखेंगे इसके 2 दिन बाद यानी 11 के 2 दिन बाद कब, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इनके द्वारा आप देखेंगे उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को यानी कि देखिए 46 चल रहा था, दिसंबर चल रहा था, तो दिसंबर के बाद अब अगला वर्ष क्या आएगा, 47 का आएगा 46 के बाद, और दिसंबर के बाद मंथ कौन सा आएगा, तो जनवरी का, यानी कि 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। या आपसे प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, इसको पारित कर दिया गया, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया या 22 जनवरी को इसको सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब देखिए ये जो संविधान सभा थी, पूछा जाता है यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो जो संविधान सभा थी इसके संवैधानिक सलाहकार और वो थे V.N. राव। ठीक है, जिसका इनका पूरा नाम वेनेगल नाथ राव कहा जाता है, यानी V.N. राव जी जो हमारे इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और ये भी यहाँ से और आगे आसान प्रश्न पूछा जाता है, जो संविधान निर्माण सभा थी उसकी कुल कितनी अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो कुल 12 अधिवेशन, याद रखिएगा
अधिवेशन, अगर अधिवेशन पूछा जाए तो 12 अधिवेशन, ठीक है। चूंकि 11 अधिवेशन तो हुआ था, लेकिन एक अंतिम दिन को भी जब काउंट कर लिया जाता है तो कुल जो है 12 अधिवेशन हो जाते हैं। कहीं कहीं पे अगर 12 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 11 अधिवेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अंतिम अधिवेशन को मिला करके कुल 12 अधिवेशन। और अगर बैठक पूछा जाए, कितनी बैठकें हुई थी, बैठक बैठक पूछा जाए तो 166, यानी कि संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई थी, 166 बैठकें हुई थी। इसके बाद हाँ, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या, अगर महिला सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15, ठीक है। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15। अगर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या पूछा जाती है थी 33। और अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो ये देखिए कहीं कहीं पे 26 दिया हुआ है और कहीं पे 30, तो इसको लगभग में आप 30 लिख लीजिएगा, लगभग 30 सदस्य, ठीक है, लगभग 30 सदस्य। और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 33 और महिला सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 15। इस प्रकार से अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो किसने संबोधित किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। इसके बाद से आप देखेंगे कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, हिंदी ऑफिशियल यानी कि ये देखिए राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस, या 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को यह हमारा संविधान में झंडा को, यानी कि जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको स्वीकार किया गया, तिरंगा झंडे को स्वीकार किया गया। इसीलिए 22 जुलाई को क्या झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि लगभग ये सब प्रक्रिया करने में 2 वर्ष, यानी कि हमारा जो संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को बनने में। और इस प्रकार लगभग यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। और इस दिन जब चूंकि संविधान बन के तैयार हुआ तो लगभग इसमें 16 से अधिक अनुच्छेदों को इसी दिन जो है
पारित कर दिया गया। देखिए पूर्ण रूपेण तो लागू नहीं हुआ, लेकिन अगर संविधान बन के तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या इसी को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिएगा 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद यहीं पारित हो गए और कुछ जो है यानी कि 26 जनवरी 1950 को, यानी पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ, लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जो ये सब आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, इसके बाद जो बचे हुए और भी कुछ महत्वपूर्ण आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि आपको इसके जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें अभी जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं उनका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे कुछ छूटे हुए आपके टॉपिक हैं उस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस सभी को देखना न भूलिएगा। इसलिए जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो अपने अन्य मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।